मैं हूँ अंकिता जैन, मैं इंदौर में रहती हूँ। मैं हूँ अंकिता जैन, मैं इंदौर में रहती हूँ। मुझे इंदौर में रहते हुए 13 साल हो गए हैं। मैं शादी के बाद इंदौर ही शिफ्ट हो गई थी और मेरी 2 डॉटर हैं और मेरे हस्बैंड आईटी कंपनी रन करते हैं। मेरे घर में सबको खाने का बहुत शौक है। जंक फूड के साथ हेल्दी चीज़ें भी बना के खिलाती रहती हूँ। जिनका आइडिया मेरे दिमाग में ये घर परचेस किया तब मेरे मन में शुरू से था कि मेरा किचन पूरा वाइट होगा और मेरा किचन बहुत सुंदर होगा, जिसको जो भी देखेगा वाव कहेगा। आज मैंने चाचू चटोरे को घर पे बुलाया है। उन्हें जो मैंने फूड बनाया है वो सर्व करूंगी और वो टेस्ट करके बताएंगे कि वो कैसा है। खाने की संभावनाएं ढूंढने के लिए मैं चाचा चटोरे निकला था घरों में जाकर और जो ओरिजिनल शेफ्स हैं उनके हाथ का खाना खाने। मैं पहले शेफ के घर पहुंच चुका हूं। अंकिता जी के साथ हूं मैं, अंकिता जैन जी, और साथ में आर्यन जैन जी हैं जो उनके हस्बैंड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप लोगों को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मेरी टीम ने जब मुझे बताया कि सबसे पहली प्रोफाइल जो है वो अंकिता जैन जी की है, जो कि एक हाउसवाइफ है और उनके हस्बैंड जो हैं वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ये खाने का मतलब कैसे आइडिया कैसे आया कि खाना ऐसे बनाना चाहिए और ऐसी प्रेजेंटेशन पे जाना चाहिए? खाने का शौक मेरे घर में सबको ही है, तो मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ हमेशा। और मेरे बच्चे बहुत फूडी हैं। अच्छा। हाँ, वो मेरे हमेशा से भी ज़्यादा? हाँ, आपसे भी ज्यादा। अच्छा, वो हमेशा जंक फूड की डिमांड करते हैं। जंक फूड को हटा के मैं कुछ हेल्दी बना के खिलाती हूँ और जंक फूड के साथ ही मैं उनको हेल्दी वर्जन देती हूँ खाने में। तो सर आप किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं? सॉफ्टवेयर तो हम कई तरह के बनाते हैं। वी आर इनटू एजुकेशन सेगमेंट। अच्छा। और स्पेशली हम एजुकेशन को एम्पावरमेंट करने का काम करते हैं। क्या बात। काफ़ी सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं और आगे भी हम लोग कई लोगों से एसोसिएट हो रहे हैं। क्या बात है। तो अंकिता जी आज आप मुझे क्या खिलाने वाले? पहले तो ये बताओ, क्योंकि क्या है दोपहर की 2 बज गई है और मेरा जो 56 इंच का पेट है ना वो चीख चीख के बोल रहा है कि अब खाने को कुछ मिल जाना चाहिए। तो क्या क्या आज खिलाने वाले हो आप मुझे? गर्मी के मौसम को देखते हुए मैंने आपके लिए बनाया मैंगो डिजर्ट। क्या बात है। हाँ, जो आपको बहुत पसंद आएगा। और मैंने बनाया उसमें साथ में पनीर की सब्जी विद वेजिटेबल, और साथ में मैंने बनाया है कसूरी मेथी के पराठे। जो आपने अभी तक आप कितनी जगह गए होंगे पर कसूरी मेथी के पराठे कसूरी मेथी के पराठे तो नहीं खाए मैंने। मेथी के पराठे इज समथिंग जो खाते रहते हैं, लेकिन कसूरी मेथी के तो नहीं खाए। तो अपन एक काम करते हैं, फटाफट से टेबल पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस 56 इंच के पेट के लिए खाने की संभावना है। तो ये सब्जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैनी फूड टाइप का कुछ दिख रहा है। हाँ, ये सब्जी मैंने सिर्फ टमाटर की ग्रेवी में काजू का यूज करके बनाई। तो फाइनली मेरे पास सामने फूड लग चुका। मुझे लग रहा है आर्यन जी को भूख ज़रा तेज लग रही है। आज है पनीर विद वेजिटेबल है। बहुत सिंपल सा नाम, मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी नाम नहीं रखने की आदत है हमें। साथ में एक ये कॉर्न, कैप्सिकम और पनीर का कुछ सॉटे किया हुआ मुझे लग रहा है कोई अच्छा सा स्टार्टर दिख रहा है। साथ में है मैंगो रबड़ी। ये बड़ी मैंने सुनी है, मैं मतलब जब से शूट पे आ रहा था उसके पहले ही मुझे बताया गया था कि मैंगो रबड़ी बड़ी शानदार बनाती है। वीडियो में भी अच्छे व्यूज़ हैं इनके, तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करें। और साथ में है कसूरी मेथी का पराठा। कसूरी मेथी का पराठा। तो एक काम करते हैं, अगर आप हमें
पराठा सर्व कर रहे हैं तो हम टेस्ट करें। एकदम सूदिंग सा टेस्ट, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, अल्टीमेट टेस्ट, और मसाले बिल्कुल एकदम जितने होना चाहिए ना उतने ही, किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है मैम, क्या आपको? सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे पराठे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा पराठे इतने सॉफ्ट हैं कि आप अगर एक उंगली से भी तोड़ना चाहें तो टूट जाएंगे। सॉफ्ट होने के साथ एक्चुअली शी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज हाँ। पराठा। अच्छा, लाइक पराठे से सबसे पहले दिमाग में आता है कि या तो लच्छा पराठा या सादा पराठा जो हम जनरली घर में खाते हैं, पर शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। तो कुछ नया पराठे में हमें हमेशा खाने को मिलता है। तो मुझे पनीर की जो टेस्ट और जो सॉफ्टनेस होना चाहिए वो बिल्कुल वैसे की वैसे मिली। और पराठे के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी आपके, मैंने जैसे कहा अभी सर को भी कि आप एक उंगली का प्रेशर दें और वो टूट जाएगी, क्या बात है। तो एंजॉय करते हैं थोड़ी देर खाना सर, फिर वापस से बात करते हैं। मसाले रेडीमेड लेके आते हो मार्केट से या क्या करते हो, मतलब खुद के ओन मसाले वो ब्लेंड करते हो? हाँ, मैं मार्केट से खड़ा मसाला लेके आती हूँ और उनको खुद से बनाती हूँ। और आपको क्या लगता है कौन सा एक ऐसा मसाला होता है जो खाने के टेस्ट को एनहांस करता है बेसिकली? गरम मसाला। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं गरम मसाले को मिसअंडरस्टूड करते हैं कि वो खाने को पकाते टाइम ही डाला जा सकता है। दवे के दिव्य का एक गरम मसाला आता है, आप मुझे दे पाएंगे क्या वो गरम मसाला? ये जो प्रीमियम गरम मसाला है दवे के दिव्य का, इसकी एक अच्छी बात ये है कि आपने अगर खाना कुक भी कर लिया है और ऊपर से अगर आप एक चुटकी गरम मसाला किसी भी सब्जी में अगर डालेंगे तो ये टेस्ट को एनहांस करता है। तो मैं तो जनरली जब खाना खाता हूँ तो जो भी चीज़ अगर मैं खा रहा हूँ, अगर मैं गरम मसाला से दाल खा रहा हूँ या कोई सब्जी खा रहा हूँ तो उसमें मैं एक चुटकी गरम मसाला डाल लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि सर आप भी मुझे टेस्ट करके बताएं कि ये बात सही बोल रहा हूँ या मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैम प्लीज़ आप भी अगर ट्राई करना चाहें। एनहांसर, एक्चुअली फूड एनहांसर। और मसाले में सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा रॉनेस नहीं है, लेकिन उसने सारे मसालों को एकदम से ब्लेंड कर दिया। तो ये डेजर्ट, इसको आपने क्या नाम दिया है? मैंगो रबड़ी। मैंगो रबड़ी। तो इसमें बेसिकली है क्या क्या? इसमें नीचे मैंने मैंगो, जो अपन नॉर्मल मैंगो शेक बनाते हैं वो मैंगो है, और उसके ऊपर टिंच दिया फिर आपने रबड़ी के साथ का। तो मतलब ये मैं बहुत पहले से बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे इसकी बहुत तारीफ सुनने को भी मिली मेरी टीम के थ्रू भी। ये सबको पसंद आता है। एकदम वो टिंच फ्लेवर ऑफ रबड़ी। भाई इंदौर में अगर खाने के साथ इनोवेशन नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया। वाह। तो अंकिता जी, आपने जितना भी अभी मुझे खाना खिलाया, सुपर टेस्टी, और सबसे अच्छी बात मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ऑन स्टमक नहीं है, क्योंकि मैंने एक पराठा खाया लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो लिटरली बहुत टेस्टी खाना बनाया आपने। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मिनिमम चीज़ों को यूज़ करके आपने जिस तरह से डिशेस को क्यूरेट किया है, हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। आप ऐसे ही बहुत सारा खाना बनाते रहें और उस खाने की जर्नी में टेस्ट जोड़ने के लिए ये एक छोटा सा तोहफा चाचा चटोरे की तरफ से और दवे के दिव्य मसाले की तरफ से, ताकि हम और आप मिलके बहुत सारा खाने का टेस्ट जो है ना वो दुनिया में ऐसे ही बिखेरते रहें। तो
ये पैकेज तो हो गया है अंकिता जी का, और अगर आप चाहें इसी तरह के कुछ पैकेजेस जीतना, या आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ आकर आपके घर में शायद अपनी माँ के हाथ का बना हुआ कोई स्पेशल सा खाना या फिर आपकी वाइफ के हाथ का बना हुआ कोई खाना मैं टेस्ट करूं और लोगों तक उस डिश को पहुंचाऊं, तो आप मुझे नीचे दिए गए मेल आईडी और नंबर पे डेफिनेटली मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। मेरी टीम रिव्यू करके और मुझे बताएगी कि मुझे अगली बार कहाँ जाना है। तो अगली बार जब तक के लिए मैं इसी तरह से किसी शेफ़ के घर पे जाके होममेड खाना खाऊं, तब तक के लिए मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ, क्वालिटी मेंटेन करो। बहुत अच्छा खाने की संभावनाएं हैं इंदौर में, और उन संभावनाओं को जेन्युइन रूप से ऊपर पहुंचाएं। क्यूरेशन कीजिए, लेकिन क्यूरेशन एक लिमिट तक कीजिए। तो अगली बार जब तक कि मैं इसी तरह की किसी मैंगो रबड़ी के ग्लास के साथ आपको मुलाकात करूं, तब तक के लिए इंदौर डॉग की तरफ से और चाचा चटोरी की तरफ से बिहार। गरम मसालों के बिना हिंदुस्तानी रसोई अधूरी है। 1932 में अपने अद्भुत मसालों का स्वाद घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया श्री भाई शंकर दवे ने। दवे का दिव्य गरम मसाले के रूप में ये मसालेदार सफर 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है। हमारा संकल्प है कि पहले दिन से आज तक मसालों में वही गुणवत्ता बनी रहे। इस दौरान हमने कई नए खड़े और तैयार मसाले आपकी सेवा में प्रस्तुत किए। हमें खुशी है कि आपने उन्हें भरपूर प्यार दिया। आखिर आपसे ही तो हम हैं। आइए मिलकर हिंदुस्तानी रसोई को स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाए रखें।